आज का मनुष्य बाहर से बहुत संपन्न दिख रहा है। उसके पास धन है, सुख सुविधा के महंगे साधन है और रहने के लिए सुंदर महल है। परंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और अशांति का सागर हिलोरे ले रहा है। आज हम महंगे बिस्तरों पर तो लेटते हैं, पर गहरी और सुकून भरी नींद हमारे नेत्रों से कोसों दूर है। हम हजारों लोगों की भीड़ के बीच रहते हैं, फिर भी हमारा मन स्वयं को अकेला और थका हुआ अनुभव करता है। आखिर ऐसा क्यों है? श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी महान सत्य को उजागर करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास शांति नहीं है, उसे सुख कहाँ से मिल सकता है। अशांत से कुतः सुखम, अर्थात अशांत मन वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाकर भी केवल दुखी ही रहेगा। प्रभु यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके, बल्कि यह आपके भीतर की एक अवस्था है। शांति का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर किसी शांत वन या गुफा में चले जाएं। असली शांति वह है जो बाहरी शोर और संघर्ष के बीच भी आपके भीतर एक दीप की तरह जलती रहे। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती और गिरती रहती है, पर उसकी गहराई हमेशा स्थिर और शांत रहती है, वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां कितनी भी उथल पुथल वाली क्यों न हो, हमारा अंतर्मन स्थिर होना चाहिए। विचारों का यह अनियंत्रित प्रवाह हमारे मन को एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल देता है जहां हम हर पल स्वयं से ही लड़ रहे होते हैं। हम एक विचार को पकड़ते हैं, दूसरा उसे काट देता है और तीसरा हमें किसी और ही दिशा में ले जाता है। इसी कोलाहल के कारण हम अपनी मानसिक स्पष्टता खो देते हैं। जैसे कोहरे के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, वैसे ही विचारों की भीड़ के कारण हमें सत्य और शांति दिखाई नहीं देती। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में महाबली अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी यही व्यथा रखते हैं। अर्जुन कहते हैं, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याह निग्रहे मने वायोरिव सुदुष्करम। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, यह मत डालने वाला है, अत्यंत बलवान और हठी है। इसे वश में करना वायु को मुट्ठी में रोकने के समान अत्यंत कठिन मानता हूँ। विचार कीजिए, जिस अर्जुन ने संसार के सबसे बड़े योद्धाओं को परास्त किया, जो अपनी एकाग्रता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था, वह भी इस चंचल मन के सामने स्वयं को असहाय अनुभव कर रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि बाहरी शत्रुओं को जीतना तो सरल है, परंतु अपने ही भीतर उठने वाले विचारों के वेग को थामना सबसे बड़ी विजय है। विचारों के इस मायाजाल को एक सुंदर उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक विशाल झील है। यदि उस झील का जल बहुत गंदा है और उसमें निरंतर तेज लहरें उठ रही है, तो क्या आप उस झील के तल में पड़ा हुआ कोई अनमोल रत्न देख पाएंगे? कदापि नहीं। परंतु जैसे ही वे लहरें शांत होती है और जल की मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वह जल एक दर्पण की तरह साफ हो जाता है और आप सब कुछ स्पष्ट देख पाते हैं। हमारा मन भी उसी झील के समान है। जब विचारों की ये लहरें शांत होती है, तभी हमें अपने विवेक और शांति के दर्शन होते हैं। हम अक्सर एक बड़ी भूल करते हैं। हम अपने विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखिए, आप विचारों को जितना दबाएंगे, वे उतने ही वेग से वापस लौटेंगे। श्री कृष्ण का मार्ग दमन का नहीं, बल्कि दृष्टा यानी साक्षी बनने का है। अपने विचारों को वैसे ही देखिए जैसे आप आकाश में चलते हुए बादलों को देखते हैं। आप बादलों को पकड़ने के लिए नहीं भागते, आप बस उन्हें आते और जाते हुए देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोह और व्यर्थ की चिंता से जगाते हुए एक बहुत ही गंभीर बात कहते हैं। अशोच्यानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसका सरल अर्थ यह है कि हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक या चिंता कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञानियों जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जो वास्तव में विद्वान और बुद्धिमान होते हैं, वे न तो बीते हुए कल के लिए पछताते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। यहाँ प्रभु हमें चिंता और चिंतन के बीच की उस महीन रेखा को समझा रहे हैं, जिसे समझना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। आइए समझते हैं कि चिंता और चिंतन में क्या अंतर है। चिंता का अर्थ है किसी समस्या को लेकर गोल गोल घूमना, बार बार उसी के बारे में सोचकर भयभीत होना, जिससे कोई मार्ग या समाधान नहीं निकलता। यह हमारे मन को कमजोर बनाती है। वहीं चिंतन का अर्थ है समस्या को शांति से समझना, उसके कारणों का विश्लेषण करना और उसके समाधान की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाना। चिंता हमें अंधेरे की ओर ले जाती है,
जबकि चिंतन हमें प्रकाश की ओर। चिंता की इस व्यर्थता को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझिए। एक यात्री रेलगाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपना भारी सामान नीचे रखने के बजाय अपने ही सिर पर रखा हुआ था। वह पसीने से तरबतर था और बहुत दुखी दिख रहा था। जब पास बैठे दूसरे यात्री ने उससे पूछा कि भाई, तुम इस बोझ को नीचे क्यों नहीं रखते, तो उसने घबराकर कहा, मुझे डर है कि यदि मैंने यह भारी बोझ नीचे रख दिया तो रेलगाड़ी का भार बहुत बढ़ जाएगा और वह पटरी से उतर जाएगी, जिससे हम सबका विनाश हो जाएगा। क्या यह सुनकर आपको हंसी नहीं आती? क्या यह मूर्खता नहीं है? परंतु विचार कीजिए, हम सब भी तो उसी यात्री की तरह हैं। इस पूरे संसार का भार उठाने वाला वह ईश्वर जब हमारे साथ है, जब वह रेलगाड़ी रूपी सृष्टि को चला रहा है, तो हम अपनी समस्याओं और भविष्य का बोझ अपने छोटे से सिर पर क्यों ढोते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हमारे चिंता करने से संसार रुक जाएगा या बदल जाएगा? चिंता के इस जाल को काटकर वर्तमान में जीने के लिए ये 3 अचूक मंत्र अपने जीवन में उतार लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोह और व्यर्थ की चिंता से जगाते हुए एक बहुत ही गंभीर बात कहते हैं। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। इसका सरल अर्थ यह है कि हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक या चिंता कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञानियों जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जो वास्तव में विद्वान और बुद्धिमान होते हैं, वे न तो बीते हुए कल के लिए पछताते हैं और नहीं आने वाले कल की चिंता करते हैं। यहाँ प्रभु हमें चिंता और चिंतन के बीच की उस महीन रेखा को समझा रहे हैं, जिसे समझना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। आइए समझते हैं कि चिंता और चिंतन में क्या अंतर है। चिंता का अर्थ है किसी समस्या को लेकर गोल गोल घूमना, बार बार उसी के बारे में सोचकर भयभीत होना, जिससे कोई मार्ग या समाधान नहीं निकलता। यह हमारे मन को कमजोर बनाती है। वहीं चिंतन का अर्थ है समस्या को शांति से समझना, उसके कारणों का विश्लेषण करना और उसके समाधान की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाना। चिंता हमें अंधेरे की ओर ले जाती है, जबकि चिंतन हमें प्रकाश की ओर। चिंता की इस व्यर्थता को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझिए। एक यात्री रेलगाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपना भारी सामान नीचे रखने के बजाय अपने ही सिर पर रखा हुआ था। वह पसीने से तरबतर था और बहुत दुखी दिख रहा था। जब पास बैठे दूसरे यात्री ने उससे पूछा कि भाई, तुम इस बोझ को नीचे क्यों नहीं रखते, तो उसने घबराकर कहा, मुझे डर है कि यदि मैंने यह भारी बोझ नीचे रख दिया तो रेलगाड़ी का भार बहुत बढ़ जाएगा और वह पटरी से उतर जाएगी, जिससे हम सबका विनाश हो जाएगा। क्या यह सुनकर आपको हंसी नहीं आती? क्या यह मूर्खता नहीं है? परंतु विचार कीजिए, हम सब भी तो उसी यात्री की तरह हैं। इस पूरे संसार का भार उठाने वाला वह ईश्वर जब हमारे साथ है, जब वह रेलगाड़ी रूपी सृष्टि को चला रहा है, तो हम अपनी समस्याओं और भविष्य का बोझ अपने छोटे से सिर पर क्यों ढोते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हमारे चिंता करने से संसार रुक जाएगा या बदल जाएगा? चिंता के इस जाल को काटकर वर्तमान में जीने के लिए ये 3 अचूक मंत्र अपने जीवन में उतार लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में प्रभु मन को साधने का सूत्र बताते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यदात्मने वशनेत। इसका अर्थ है यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी भटके, वहाँ वहाँ से इसे रोककर बार बार अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। प्रभु यहाँ समझा रहे हैं कि ध्यान कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा, बल्कि यह बार बार अभ्यास करने की एक कला है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक जंगली घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन वह किसी काम का नहीं होता क्योंकि वह बेकाबू है। परंतु जब उस घोड़े को प्रशिक्षित किया जाता है, तो वही घोड़ा आपको मीलों का सफर तय करा देता है। हमारा मन भी उसी जंगली घोड़े की तरह है। ध्यान वह रस्सी है जो इस चंचल मन को धीरे धीरे आपके नियंत्रण में लाती है, जिससे आपकी भटकती हुई ऊर्जा एक जगह केंद्रित होने लगती है। ध्यान की शुरुआत करने के लिए ये 3 सरल चरण अपनाइए। शरीर की स्थिरता। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट के लिए किसी शांत स्थान पर कमर सीधी करके बैठिए। जब शरीर स्थिर होता है, तो मन की हलचल अपने आप कम होने लगती है। सांसों का अवलोकन। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखिए। सांस हमारे शरीर और मन के बीच का एक सेतु, पुल है। जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, व्यर्थ के विचार थमने लगते हैं। साक्षी भाव। ध्यान के समय यदि कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत, उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। स्वयं से कहिए, मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं केवल इसे देख रहा हूँ। श्री कृष्ण का विचार है,
कि जो ध्यान करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ध्यान करने से न केवल आपका तनाव कम होता है, बल्कि आपकी निर्णय लेने की शक्ति और एकाग्रता भी 100% तक बढ़ जाती है। जब आप अपने भीतर शांत होते हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अनासक्ति का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी कर्मों के फलों को परमात्मा को समर्पित करके बिना किसी मोह के कर्म करता है, वह पाप या दुखों से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता। कमल का जन्म कीचड़ में होता है, वह रहता भी जल के भीतर है, परंतु जल की एक बूंद भी उसके ऊपर टिक नहीं पाती। वह हमेशा सूखा और स्वतंत्र रहता है। उसी प्रकार यदि आप भी इस संसार के सुख दुख के बीच रहकर अपनी शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अनासक्ति के भाव को अपने भीतर उतारना होगा। अनासक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए इन 3 सूत्रों पर ध्यान दीजिए। कर्तव्य को प्रधानता दें, अपना कार्य पूरी निष्ठा और प्रेम से कीजिए, परंतु यह मानकर कि आप केवल एक माध्यम हैं। जब आप मेरा और मैंने किया का भाव छोड़ देते हैं, तो असफलता का डर और सफलता का अहंकार दोनों समाप्त हो जाते हैं। परिवर्तन को स्वीकारें, यह संसार हर पल बदल रहा है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज आपके पास है वह कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। इस सत्य को स्वीकार करने से मन में किसी भी वस्तु को खोने का भय नहीं रहता। स्वयं की प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए बाहरी वस्तुओं या दूसरे लोगों की प्रशंसा पर निर्भर न रहें। जब आपकी प्रसन्नता आपके भीतर से आती है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे आपसे छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण का विचार है कि जुड़ाव ही दुख का कारण है और अनासक्ति ही मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। आप एक ऐसे पक्षी की तरह बन जाते हैं जो आकाश में ऊंचा उड़ता है, परंतु जिसके पैर किसी डाल से बंधे नहीं होते। यही वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संतुलित जीवन का एक अद्भुत मार्ग बताते हैं। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। प्रभु कहते हैं कि जिसका आहार यानी भोजन और विहार यानी घूमना फिरना संतुलित है, जिसके काम करने का तरीका सही है और जिसका सोना तथा जागना नियम से है, उसके जीवन के सभी मानसिक दुख और तनाव समाप्त हो जाते हैं। यहाँ युक्त शब्द का अर्थ है संतुलन। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि मानसिक शांति पाने के लिए केवल ध्यान करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने शरीर को एक नियम और अनुशासन में बांधना भी बहुत जरूरी है। आहार और नींद के इस प्रभाव को हम इन 3 मुख्य बिंदुओं से और गहराई में समझ सकते हैं। सात्विक भोजन की महिमा, जो भोजन ताजा है, शुद्ध है और प्रकृति के करीब है, उसे सात्विक कहा जाता है। ऐसा भोजन करने से हमारे मन में शांति, दया और स्पष्टता बढ़ती है। इसके विपरीत बहुत अधिक तला हुआ, बासी या मांसाहारी भोजन हमारे भीतर क्रोध, आलस्य और अशांति पैदा करता है। जब हम बहुत अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं तो हमारा रक्त गर्म हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है। इसलिए अपने भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने की औषधि मानिए। नींद और मन की सफाई। हमारा मस्तिष्क दिन भर हजारों सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क इन सूचनाओं को व्यवस्थित करता है और व्यर्थ के तनाव को बाहर निकालता है। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आपके विचार उलझने लगेंगे और आपकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 7 से 8 घंटे की नींद अनिवार्य है। सोने से 1 घंटा पहले अपने सभी यंत्रों जैसे मोबाइल फोन को खुद से दूर कर दीजिए, ताकि आपका मस्तिष्क शांत होकर विश्राम की स्थिति में जा सके। दिनचर्या का अनुशासन। प्रकृति ने हर कार्य के लिए एक समय निश्चित किया है। जब हम सूरज के साथ जागते हैं और समय पर भोजन करते हैं तो हमारा शरीर कम ऊर्जा खर्च करके भी बहुत शक्तिशाली महसूस करता है। अनुशासनहीन जीवन मन में घबराहट पैदा करता है। जब हम एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण नरक के 3 द्वारों के बारे में एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। त्रिविध नरक सेदम द्वारन नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्रयं त्यजेत। इसका अर्थ बहुत ही गंभीर है। काम अर्थात अनियंत्रित वासना, क्रोध और लोभ, ये 3 आत्मा का विनाश करने वाले नरक के द्वार है। इसलिए हर बुद्धिमान मनुष्य को इन तीनों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। प्रभु यहाँ नरक किसी परलोक की बात नहीं कर रहे,
बल्कि हमारे इसी जीवन को नरक बनाने वाली प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। जब आपके भीतर क्रोध बढ़ता है तो आपकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और आप वही नरक इसी धरती पर भोगने लगते हैं। आइए इन शत्रुओं के प्रभाव और इनसे बचने के मार्गों को बहुत गहराई से समझते हैं। क्रोध और स्वयं का विनाश। क्रोध के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। यदि आप किसी जलते हुए कोयले को दूसरे व्यक्ति पर फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वह दूसरा व्यक्ति जले या न जले, आपका अपना हाथ सबसे पहले जलता है। क्रोध भी ठीक उसी जलते हुए कोयले की तरह है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो आपके शरीर के भीतर जहरीले तत्व बढ़ने लगते हैं, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है और आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्रोध का एकमात्र और अचूक समाधान है क्षमा। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरे की गलती को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी मानसिक शांति को किसी और के गलत व्यवहार के कारण नष्ट नहीं होने देंगे। चुप रहना और गहरी सांस लेना क्रोध को शांत करने का सबसे सरल तरीका है। ईर्ष्या और तुलना का जाल। ईर्ष्या तब पैदा होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जब आप किसी दूसरे की सफलता को देखकर दुखी होते हैं तो आप अपनी ही ऊर्जा को कम कर देते हैं। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलिए। यदि कोई आपसे आगे है तो यह मत सोचिए कि उसके पास यह क्यों है, बल्कि यह सोचिए कि मैं उससे क्या सीख सकता हूं ताकि मैं भी श्रेष्ठ बन सकूं। दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान दीजिए। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाते हैं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक स्थिर और शांत मन वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान बताते हैं। दुखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विक्तस्पृह वीतराग क्रोध स्थित धीर मुनिरुचिते। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सीधा और प्रभावशाली है। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य दुख आने पर घबराता नहीं है, जिसके मन में उथल पुथल नहीं मचती और जो सुख आने पर बहुत अधिक फूला नहीं समाता, वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति राग यानी मोह, भय यानी डर और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होता है। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन की परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसा महसूस करेंगे यह पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। दुख बाहर से आता है, लेकिन उसे भीतर जगह देना या न देना आपकी अपनी पसंद है। दुख और मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए इस छोटे से उदाहरण को हमेशा याद रखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ऊंचे पर्वत यानी पहाड़ पर खड़े हैं और आपके नीचे एक बहुत गहरी और डरावनी खाई है। यदि आप अपनी आंखों से केवल उस खाई की गहराई को देखते रहेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा और आपका मन कांपने लगेगा। लेकिन यदि आप अपनी नजरों को उस खाई से हटाकर अपने सामने फैले हुए विशाल और नीले आकाश को देखेंगे तो आपको तुरंत शांति और सुकून मिलेगा। हमारा दुख और हमारी समस्याएं उस खाई की तरह है और हमारी आत्मा उस विशाल आकाश की तरह है जो हमेशा शांत और असीमित है। अपना पूरा ध्यान समस्या से हटाकर समाधान और अपनी आंतरिक शांति पर लगाइए। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को ऊंचा उठाने के बारे में एक महान सत्य कहते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के माध्यम से स्वयं का उद्धार करे, खुद को कभी नीचे न गिराए, क्योंकि यह मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। प्रभु यहाँ समझा रहे हैं कि अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाना पूरी तरह आपके अपने हाथ में है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। सकारात्मक सोच की शक्ति को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक चुंबक यानी लोहे को अपनी ओर खींचने वाला पत्थर तभी काम करता है जब वह साफ हो। यदि उस पर धूल और जंग लग जाए तो उसकी खींचने की शक्ति खत्म हो जाती है। हमारा मन भी उस चुंबक की तरह है। जब हम इसमें अच्छे विचार भरते हैं तो हम सफलता और सुख को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जब हम इसमें केवल बुराई और कमियां देखते हैं तो हम अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने के लिए ये 3 काम प्रतिदिन कीजिए। सुबह का शुभ संकल्प। जैसे ही आप सोकर उठें, सबसे पहले स्वयं से एक अच्छी बात कहिए। मुस्कुराकर कहिए कि आज का दिन मेरे जीवन का एक नया उपहार है और मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। यह छोटा सा विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। सूचनाओं का सही चुनाव। हम दिन भर जो देखते और सुनते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। व्यर्थ की खबरों, हिंसा और दूसरों की बुराई करने वाले कार्यक्रमों से दूर रहिए। अपने मन को ज्ञान और अच्छी प्रेरणा देने वाली बातों से भरिए।
कृतज्ञता का भाव। रात को सोने से पहले दिन भर की उन 3 अच्छी घटनाओं को याद कीजिए जो आपके साथ हुई। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका मस्तिष्क प्रसन्न रहता है, जिससे आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, इसे हमेशा सकारात्मकता की धार देते रहो। जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन एक सकारात्मक मन उन समस्याओं में भी अवसर ढूंढ लेता है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में मत गवाइए, बल्कि इसे अपने सपनों को सच करने में लगाइए। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण धृति यानी धैर्य और दृढ़ता के बारे में एक महान सूत्र देते हैं। धृत्या यया धार्यते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। हे अर्जुन, जिस दृढ़ता के द्वारा मनुष्य योग के माध्यम से अपने मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखता है, वही सात्विक दृढ़ता है। प्रभु हमें समझा रहे हैं कि असली शक्ति शरीर की मांसपेशियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में होती है। जब आप अपने मन को एक लक्ष्य पर टिका देते हैं और उसे भटकने नहीं देते, तभी आपकी आंतरिक शक्ति जागती है। मानसिक दृढ़ता को एक मूर्तिकार के उदाहरण से समझिए। एक पत्थर को सुंदर मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार उस पर हजारों बार छेनी और हथौड़े से वार करता है। पत्थर को पीड़ा होती है, वह टूट भी सकता है, लेकिन जो पत्थर अंत तक उन चोटों को सह लेता है, वही मंदिर में भगवान बनकर पूजा जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने के लिए आती है। जो डटा रहता है वही विजेता बनता है। अपनी इच्छा शक्ति और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने के लिए ये 3 महामंत्र याद रखिए। छोटे संकल्पों की शक्ति। हम अक्सर बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और उन्हें पूरा न कर पाने पर दुखी हो जाते हैं। इसकी जगह छोटे छोटे संकल्प लीजिए, जैसे आज मैं केवल 15 मिनट ध्यान करूंगा या आज मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा। जब आप छोटे संकल्प पूरे करते हैं तो आपके मन का आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होने लगती है। आलस्य और प्रमाद का त्याग। आलस्य हमारे मन का सबसे बड़ा रोग है। यह हमें वह करने से रोकता है जो हमारे लिए सही है। दृढ़ता का अर्थ है वह काम करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन उसे करने को तैयार हो या न हो। जब आप अपने मन की बात मानने के बजाय अपने विवेक की बात मानते हैं, तो आप मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाते हैं। परिणाम की चिंता से मुक्ति। दृढ़ व्यक्ति वह नहीं है जो कभी असफल नहीं होता, बल्कि वह है जो गिरने के बाद हर बार दोबारा उठ खड़ा होता है। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो असफलता का डर आपको कमजोर नहीं कर पाता। आपकी एकाग्रता ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परम शांति का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्मो निरहंकारः स शांतिम धिगच्छति। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। जो मनुष्य अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और ममता तथा अहंकार से पूरी तरह मुक्त होकर जीता है, वही वास्तव में सच्ची और कभी न खत्म होने वाली शांति को प्राप्त करता है। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि शांति बाहर कहीं खोजने से नहीं मिलेगी, यह तो अहंकार के हटने के बाद आपके भीतर अपने आप प्रकट हो जाती है। जब मैं मिटता है, तभी ईश्वर और शांति का जन्म होता है। विनम्रता की शक्ति को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। फल देने वाले किसी वृक्ष यानी पेड़ को देखिए। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लदे होते हैं, वह उतना ही ज्यादा नीचे की ओर झुका होता है। इसके विपरीत वह पेड़ जो सूखा है और जिसमें कोई फल नहीं है, वह अकड़कर सीधा खड़ा रहता है और तेज हवा चलते ही टूटकर गिर जाता है। झुकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक भरे हुए और शक्तिशाली मन की सबसे बड़ी पहचान है। जो जितना विनम्र होता है, वह उतना ही अधिक गहरा और शांत होता है। अपने भीतर से अहंकार को मिटाकर शांति पाने के लिए इन 3 सूत्रों को जीवन में उतारिए। सफलता का श्रेय दूसरों को दीजिए। जब भी आपको कोई बड़ी सफलता मिले, तो तुरंत उसका श्रेय अपनी टीम, अपने माता पिता और उस परमात्मा को अर्पित कर दीजिए। जब आप मैं को छोड़कर हम की बात करते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है और ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है। सेवा का भाव अपनाइए। अहंकार को मिटाने का सबसे सरल और अचूक तरीका है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। जब आप किसी की मदद करते हैं और खुद को केवल एक माध्यम समझते हैं, तो आपके भीतर का गर्व अपने आप कम होने लगता है और मन में कोमलता आती है। अपनी भूल को स्वीकारना सीखिए। एक अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानता,
जिससे उसके मन में हमेशा तनाव बना रहता है। लेकिन एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की हिम्मत रखता है। अपनी गलती मानना हार नहीं, बल्कि स्वयं पर एक बहुत बड़ी जीत है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक सुख की बहुत ही सुंदर परिभाषा बताते हैं। यत दग्रे विस्मय परिणामेमृतोपमम् तत्सुखन सात्विकन प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। इसका अर्थ बहुत ही अद्भुत है। जो सुख आरंभ में विष यानी जहर के समान कड़वा लगता है, लेकिन जिसका परिणाम अंत में अमृत के समान मीठा होता है, वही वास्तव में सच्चा और सात्विक सुख है। यह सुख अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि की शांति से पैदा होता है। प्रभु हमें यहाँ समझा रहे हैं कि इंद्रियों को मिलने वाला सुख शुरू में तो बहुत मीठा लगता है, लेकिन बाद में वह केवल रोग, दुख और अशांति ही देता है। जैसे मीठा भोजन खाने में तो अच्छा लगता है, पर अधिक खाने से वह शरीर को बीमार कर देता है। उसी प्रकार जो सुख मेहनत और तपस्या से मिलता है, वही हमें स्थायी शांति देता है। सुख के इस अंतर को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। रेगिस्तान में हिरण प्यास से व्याकुल होकर दूर चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसकी ओर दौड़ता है। उसे लगता है कि वहां सुख है, वहां उसकी प्यास बुझेगी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे केवल सूखी रेत मिलती है। इसे मृग तृष्णा कहते हैं। आज का मनुष्य भी उसी हिरण की तरह है, जो बाहरी वस्तुओं और दिखावे में सुख ढूंढ रहा है। वस्तुओं से मिलने वाली खुशी वैसी ही है जैसे प्यास लगने पर खारा पानी पीना। आप जितना अधिक पिएंगे, आपकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी। सच्चा सुख तो आपके अपने भीतर की वह ठंडी और मीठी नदी है, जो संतोष से बहती है। सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए इन 3 सूत्रों को विस्तार से समझिए। वस्तुओं में सुख मत ढूंढिए। वस्तुएं केवल आपकी सुविधा बढ़ा सकती है, सुख नहीं। एक बहुत महंगे और नरम बिस्तर पर भी नींद तभी आएगी जब आपका मन शांत और चिंतामुक्त होगा। यदि मन में उथल पुथल है, तो सोने का बिस्तर भी कांटों जैसा लगेगा। अपनी प्रसन्नता को किसी बाहरी सामान से मत जोड़िए, क्योंकि सामान आज है और कल नहीं रहेगा। इंद्रियों पर नियंत्रण और संयम। जो सुख केवल जीभ के स्वाद, कानों के मनोरंजन या आंखों की चमक तक सीमित है, वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। संगति की इस अद्भुत शक्ति को पानी की एक बूंद के उदाहरण से बहुत गहराई में समझिए। पानी की वह बूंद तो वही रहती है, लेकिन उसकी जगह उसका भविष्य बदल देती है। यदि वही बूंद किसी गर्म लोहे पर गिरती है, तो वह जलकर तुरंत खत्म हो जाती है। यदि वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है, तो वह किसी कीमती मोती की तरह चमकने लगती है। और यदि वही बूंद समुद्र की सीप के भीतर चली जाए, तो वह सचमुच एक असली मोती बन जाती है। पानी की बूंद में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी संगति ने उसका मूल्य और उसका पूरा अस्तित्व ही बदल दिया। हमारा जीवन भी ठीक वैसा ही है। हम किसके साथ है, यही तय करता है कि हम कोयला बनेंगे या हीरा। सही संगति को चुनने और अपनी मानसिक शांति की रक्षा करने के लिए इन 3 सूत्रों को विस्तार से समझिए। प्रेरणा और ज्ञान देने वाले लोग। हमेशा उन लोगों की संगति में रहिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए, जो आपको कुछ नया सिखाए और जो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो केवल आलस्य, बुराई और व्यर्थ की बातों में आपका कीमती समय नष्ट करते हैं। जो व्यक्ति आपको ईश्वर और शांति की ओर ले जाए, वही आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। आज के समय में आप इंटरनेट पर क्या देखते और सुनते हैं, वह भी आपकी एक तरह की संगति ही है। इसलिए अच्छी सामग्री का ही चुनाव करें। सत्य और आईना दिखाने वाले मित्र। एक सच्चा मित्र वह नहीं है जो आपकी हर गलत बात में हाँ मिलाए या केवल आपकी झूठी प्रशंसा करे। सच्चा मित्र तो वह है जो आपकी गलती होने पर आपको आईना दिखाए, आपको कड़वा सच बोले और आपको सही रास्ता बताए। मीठा बोलने वाले शत्रु से कहीं अधिक श्रेष्ठ वह मित्र है जो कड़वी बात कहकर भी आपका हित चाहता हो। ऐसे मित्रों का कभी साथ न छोड़ें जो आपकी आत्मा को जगाने का काम करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का घेरा। उन लोगों की संगति से बचिए जो हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं या हर समय अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। नकारात्मकता एक मानसिक रोग की तरह है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलती है। इसके बजाय उनके साथ रहिए जिनके पास बैठने से आपको सुखद ऊर्जा और शांति का अनुभव हो। याद रखिए, आपकी शांति आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सच्चे प्रेम और मोह के सूक्ष्म अंतर को एक सुंदर फूल के उदाहरण से बहुत गहराई में समझिए। यदि आप किसी सुंदर फूल को देखकर उसे पाना चाहते हैं और उससे मोह करते हैं, तो आप उसे उसकी डाली से तोड़ लेंगे ताकि वह केवल आपके पास रहे। लेकिन जैसे ही आप उसे तोड़ेंगे, वह फूल मुरझा जाएगा और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके विपरीत,
यदि आप उस फूल से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसे कभी तोड़ेंगे नहीं, बल्कि आप उसे प्रतिदिन पानी देंगे, उसे धूप देंगे और उसकी रक्षा करेंगे ताकि वह और अधिक खिल सके। प्रेम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है, जबकि मोह दूसरे को अपनी खुशी का केवल एक साधन बनाना है। जहां अधिकार की भावना होती है वहां शांति कभी नहीं रह सकती। अपने रिश्तों में मधुरता और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए इन 3 दिव्य सूत्रों को विस्तार से समझिए। अपेक्षाओं और उम्मीदों का त्याग। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वैसा ही सोचे और वैसा ही करे जैसा हम चाहते हैं। यह गहराई से मान लीजिए कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव और अपना नजरिया होता है। दूसरों को वैसा ही स्वीकार कीजिए जैसे वे हैं, न कि वैसा जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। जब आप अपेक्षा करना छोड़ देते हैं तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती है और मन शांत हो जाता है। सम्मान और मानसिक स्वतंत्रता। प्रेम का अर्थ किसी पर अपना अधिकार जमाना या उसे नियंत्रित करना बिल्कुल नहीं है। एक स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के लिए एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मानसिक स्वतंत्रता देना बहुत आवश्यक है। जब आप किसी पर दबाव डालते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो वह रिश्ता एक घुटन भरा बोझ बन जाता है। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे के पंखों को काटता नहीं, बल्कि उन्हें और ऊंची उड़ान भरने की शक्ति देता है। क्षमा करने का साहस और बड़प्पन। इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, गलतियां सबसे होती है। यदि आप अपने मन में दूसरों की गलतियों और पुरानी कड़वी बातों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आपके भीतर केवल ईर्ष्या और क्रोध का जहर ही भरेगा। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के सत्य को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही यह आत्मा पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमारा विनाश कभी नहीं हो सकता। जैसे आप रात को कपड़े बदलकर सो जाते हैं और सुबह नए कपड़े पहनते हैं, मृत्यु भी ठीक वैसी ही एक प्रक्रिया है। मृत्यु के इस सत्य को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बहती हुई नदी को देखिए, उसका पानी हर पल बदल रहा है, लेकिन नदी वही रहती है। वैसे ही हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। हम बच्चे थे, फिर जवान हुए और फिर वृद्ध होंगे। जब हम अपने बचपन के शरीर के जाने पर दुखी नहीं होते, तो इस पुराने शरीर के जाने पर शोक क्यों करना? आप शरीर नहीं है, आप वह आत्मा है जो कभी मरती नहीं है। इस डर से मुक्त होकर शांति पाने के लिए इन 3 सत्य को हृदय में उतार लीजिए। परिवर्तन ही नियम है। इस संसार में जो कुछ भी जन्मा है उसका अंत निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। आत्मा की अमरता। यह मान लीजिए कि आपकी चेतना कभी खत्म नहीं होती। आप कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जब आप खुद को आत्मा के रूप में देखते हैं तो मृत्यु केवल एक यात्रा बन जाती है, कोई अंत नहीं। आज को पूरी तरह जिए। मृत्यु का डर हमें कल की चिंता में डाल देता है, लेकिन जब हमें पता होता है कि जीवन सीमित है तो हम आज के हर पल की कीमत समझने लगते हैं। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वह ईश्वर का उपहार हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ लेता है वह निर्भय हो जाता है। मृत्यु से डरना वैसा ही है जैसे किसी पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी को छोड़कर नए महल में जाने से डरना। अपने भीतर की उस अमर शक्ति को पहचानिए और इस भय को ज्ञान के प्रकाश से मिटा दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक 18.78 में संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। जहाँ योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन यानी कर्म करने वाला मनुष्य है, वहीं श्री, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति रहती है। प्रभु हमें यहाँ समझा रहे हैं कि जब हमारा कर्म ईश्वर के ज्ञान से जुड़ जाता है तो शांति और सफलता अपने आप हमारे पीछे खींची चली आती है। जब आप अपने जीवन के रथ की डोर उस विधाता के हाथ में सौंप देते हैं तो आपका सारा मानसिक तनाव और भारीपन उसी क्षण समाप्त हो जाता है। आज की इस पूरी चर्चा का महासार केवल इन 3 सूत्रों में छिपा है। अपने मन को सबसे अच्छा मित्र बनाइए। याद रखिए, संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु या मित्र कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना ही मन है।
इसे ज्ञान, ध्यान और अच्छे अभ्यास से वश में रखिए। जिस दिन आपका मन आपके वश में होगा, उस दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। शांति की खोज भीतर कीजिए। शांति किसी वस्तु, पद, धन या व्यक्ति में नहीं छिपी है। यह तो आपके भीतर का एक गुण है। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें होती है, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होती है, वैसे ही बाहरी संघर्षों के बीच भी अपने भीतर उतरना सीखिए। ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है वह उस परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और उसमें आपकी भलाई ही छिपी है। जब आप मेरा भाव छोड़कर उसका भाव अपनाते हैं, तो जीवन एक सुंदर उत्सव बन जाता है। मेरे मित्रों, यह 2 घंटे का समय केवल सुनने के लिए नहीं था, बल्कि यह आपके जीवन में एक नए सूर्योदय की शुरुआत है। यहाँ से जाने के बाद जब भी आप खुद को अकेला, दुखी या अशांत महसूस करें, तो इस ज्ञान के दीप को जला लीजिएगा। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप उस परमेश्वर की संतान हैं, जिसके भीतर शांति का अनंत भंडार है। अपनी प्रसन्नता की चाबी कभी किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। मुस्कुराते रहिए, धैर्य रखिए और हर परिस्थिति में शांत रहकर अपना कर्तव्य निभाते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक 18.78 में संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। जहाँ योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन यानी कर्म करने वाला मनुष्य है, वहीं श्री, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति रहती है। प्रभु हमें यहाँ समझा रहे हैं कि जब हमारा कर्म ईश्वर के ज्ञान से जुड़ जाता है, तो शांति और सफलता अपने आप हमारे पीछे खींची चली आती है। जब आप अपने जीवन के रथ की डोर उस विधाता के हाथ में सौंप देते हैं, तो आपका सारा मानसिक तनाव और भारीपन उसी क्षण समाप्त हो जाता है। आज की इस पूरी चर्चा का महासार केवल इन 3 सूत्रों में छिपा है। अपने मन को सबसे अच्छा मित्र बनाइए। याद रखिए, संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु या मित्र कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना ही मन है। इसे ज्ञान, ध्यान और अच्छे अभ्यास से वश में रखिए। जिस दिन आपका मन आपके वश में होगा, उस दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। शांति की खोज भीतर कीजिए। शांति किसी वस्तु, पद, धन या व्यक्ति में नहीं छिपी है। यह तो आपके भीतर का एक गुण है। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें होती है, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होती है, वैसे ही बाहरी संघर्षों के बीच भी अपने भीतर उतरना सीखिए। ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है वह उस परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और उसमें आपकी भलाई ही छिपी है। जब आप मेरा भाव छोड़कर उसका भाव अपनाते हैं, तो जीवन एक सुंदर उत्सव बन जाता है। मेरे मित्रों, यह 2 घंटे का समय केवल सुनने के लिए नहीं था, बल्कि यह आपके जीवन में एक नए सूर्योदय की शुरुआत है। यहाँ से जाने के बाद जब भी आप खुद को अकेला, दुखी या अशांत महसूस करें, तो इस ज्ञान के दीप को जला लीजिएगा। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप उस परमेश्वर की संतान हैं, जिसके भीतर शांति का अनंत भंडार है। अपनी प्रसन्नता की चाबी कभी किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। मुस्कुराते रहिए, धैर्य रखिए और हर परिस्थिति में शांत रहकर अपना कर्तव्य निभाते रहिए।